हाँ बोले थे ना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। अभी हुआ थोड़ी है। बीएन सर क्यों नहीं दे रहे? बीएन सर देने वाले थे भाई, धोखा दे दिए। और खुद घूमने गए हैं, देखो पिकनिक वगैरह मना रहे हैं। नहीं, किसके साथ? उनकी बीवी है भाई, उनका रजिस्टर्ड माल है पूरा अपना। उनका प्लॉट का रजिस्ट्री हो चुका है ना। उन पे शक नहीं कर सकते तुम। सुधांशु सर किसके साथ गए ये पता करना है तुम्हें, बिना रजिस्ट्री के कहां घूम रहे है ना। खो गए। चलो, कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ भी न्यू ईयर का दिन देखना पड़ेगा। अफसोस। मैसेज नहीं कर रहा हूं यार, चैट बहुत सारे आ जाते हैं आज के लिए में। अब मैं एक साथ वो करूंगा, एक गूगल से डाउनलोड करूंगा हैप्पी न्यू ईयर सेलेक्ट टू ऑल, वो रात में कर दूंगा मैं। पहले आ जाने दो सबका। क्या नया साल? क्या बोल के गए? हम नहीं आएंगे। देख लो कितना सच्चा इंसान हूं मैं, तुरंत आ जाता हूं। चलो भाई, तो सर्दी भी अपने पीक पे है, माहौल भी फेस्टिवल वाला है, तो ज्यादा चांसेस यही है कि ना पढ़ा जाए। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो, दैट्स सो गुड, देख के अच्छा लगा, है ना। इसी बात पे कुछ खिला दें आपको। क्या खाना चाहते हो बताओ? धोखा? कितना बढ़िया बात बोला, क्या खाना चाहते हो? धोखा। बेटा वो बिना मेरे भी तुम खा ही रहे होगे। हाँ पेन दो। पिज्जा खाना है आपको? कौन सा पिज्जा खाना है? डोमिनोज का या पिज्जा हट का या गैलेरिया का? किसका पिज्जा खाना है आपको? डोमिनोज? कोई भी चलेगा? शिकागो वालों का चलेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले मैं आपका मेन्यू बना लेता हूँ, राइट। वो वेटर नहीं आता पहले कि हाँ मेन्यू में क्या क्या चाहिए, तो अच्छा पिज्जा कैसा चलेगा? नॉर्मल पिज्जा या चीज बस पिज्जा? नॉर्मल। लो फैट होना चाहिए, अच्छा ये बढ़िया है, लो फैट होना चाहिए पिज्जा। ठीक बात है। और पिज्जा के साथ और भी कुछ टॉपिंग्स ऊपर से चाहिए? वेज या नॉन वेज, क्या चाहिए? वेज। अच्छा, वेज वाले कितने लोग हैं? क्यों केवल वेज खाते हैं? वो नॉन वेज खाते ही नहीं है भाई साहब? अच्छा, बाकी सब ऐसे कुछ भी, बाकी सब सामने रख दो खा जाएंगे, पता नहीं करेंगे क्या है क्या नहीं है ना। बढ़िया बात है। ओके नाइस। पिज्जा के अलावा और भी कुछ खाना है? खाली पिज्जा खाना है? ठीक है, चलो। कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए? सर्दी में कोल्ड ड्रिंक क्या करोगे भाई? गरम करके पियोगे? गुड। बेटा फिर वो कोल्ड ड्रिंक कहां रही? हॉट कॉफी चाहिए? तुम लोग फिर, आजकल क्या होगा ना, सर्दी बहुत ज्यादा है, तो क्या है कि अगर वो आएगा आएगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तो क्यों ना वहां चल के खाया जाए, है ना। सबके पास 200-200 रुपए है, इसके बाद बिना मेरे भी अब जा सकते हो। ठीक है, खुद जाइए, खुद खरीदिए, खुद खाइए, आत्मनिर्भर बनिए। मैं मैं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग खा के भाग जाओगे वहां से, मुझे बहुत अच्छे से तुम्हारा टैलेंट पता है। हमने किया एक बार अपने टीचर के साथ ऐसा, कोटा में वो बर्गर की दुकान पे ले गए थे, सामने इंस्टीट्यूट के सामने बर्गर का दुकान था, उन्होंने कहा आप लोग खा लो। फिर हमने सारे मेन्यू में जितने थे सब ट्राई किया,
ठीक है, फिर आ गए क्योंकि उन्हीं का रेस्टोरेंट था वो, कोटा में होता है, टीचर्स का ही रेस्टोरेंट होता है, तो उन्हीं का था। फिर मैसेज वैसेज किए थे, फिर हमने देखा नहीं उसको। उसको गद्दारी नहीं बोलते हैं बेटा, खा के भाग जाना बोलते हैं उसको। कहां तक हुआ था? ये वाला हो गया था, कार्बोनिल डेरिवेटिव वाला हो गया था। हाँ, क्वेश्चन उसी का करेंगे, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव का क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया है भाई, आप लोग 1 जनवरी के दिन पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैंने एक कल वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी बात देखी थी, बात आप बनाते रहो साथ पे, आज कहानी सुना सुना के पढ़ाएंगे तुमको। शायरी सुनाए? नहीं नहीं, रीस्टार्ट होगा आज, बढ़िया बात है। हम शायरी अच्छा सुनाते हैं। नहीं नहीं, शायरी जब इंसान एक ही सिचुएशन में सुनाता है, आप भी आज से 1 साल बाद अगर आप कॉलेज में चले जाते हो तो आप भी शायरी में बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगोगे। फिर आपको मोहम्मद फैज, फैज अहमद फैज और गालिब, ये सब लोग बड़े अच्छे, जाकिर खान तो ठीक है बहुत अच्छे हैं, बट इनसे बहुत डीप वाले अभी बचे हुए हैं। गुलजार, हाँ जॉन एलिया, बताओ, पहले से ही देख रहा है, बताओ जरा। ठीक है चलो भाई, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अमोनिया या उसके डेरिवेटिव के साथ हो, वाटर रिलीज कराना है, और वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन यहां से 1 हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा। तो यहां पे जो कंपाउंड आपके पास बनेगा वो रिलीज हो चुका है वाटर, क्या बना, एन बच गया, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है। आप देखोगे तो इस कंपाउंड का नाम हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, क्या होता है, हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन से वाटर निकलने के बाद जो कंपाउंड बना, दिस इज हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। एंड वाटर सब्सटीट्यूएंट, वाटर जो है साइड प्रोडक्ट बन के रिलीज हो जाएगा। जब भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आपको अमोनिया या उसके डेरिवेटिव से करना हो, वाटर रिलीज करा दो, H2O वहां से गायब कर दो। H2O गायब करोगे तो आपके सामने C डबल बॉन्ड N, और फिर आपके सामने OH बन जाएगा। ये क्या है, दिस इज, जब भी OH आता था हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म चैप्टर में पढ़ा था, ऑक्साइन, और वाटर विल बी रिलीज्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, 2,4-DNP और सेमी कार्बाजाइड वाले रिएक्शन पिछले 3-4 सालों में बहुत बार पूछे गए हैं, जेई और नीट मिला के। सेमी कार्बाजाइड, नेक्स्ट ये वाला देखो आपके सामने, नेक्स्ट आप देखोगे तो क्या यहां पे H2 और O वाटर रिलीज हो जाएगा। जब भी अमोनिया या उसका डेरिवेटिव आएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, और वाटर रिलीज करके C डबल बॉन्ड N, फिर आपके सामने बनेगा NH, और फिर बनेगा PH, ये बन गया आपके सामने, नाइस। इसके बाद आप देखो यहां पे भी आपके पास H2O रिलीज हो जाएगा, और जो H2O रिलीज होगा सिमिलरली यहां पे C डबल बॉन्ड N, फिर उससे जुड़ रहा है NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। अब मुझे इस कंपाउंड का नाम बताओ जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, क्या ये फिनाइल हाइड्राजीन है, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। और इससे जो कंपाउंड बनेगा, क्या उसका नाम बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। इसके बारे में क्या ख्याल है, ये क्या है, क्या इसी को हम लोग बोले थे सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, और ये बन जाएगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन, ये बन गया आपके पास। हाँ हाँ रुक ही रहे,
आप लोग को हॉस्टल पीजी में कोई मना नहीं रहा था? हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है? नहीं होता है? कल रात में हुआ था। क्या हुआ था? अच्छा, पटाखे फोड़ रहे थे, उसको सेलिब्रेशन थोड़ी बोलते हैं। हालांकि मैं जहां रहता हूं उसके बगल वाले फ्लैट में कल रात भर सोने नहीं दिया उन्होंने। क्या तो किया है उन्होंने भाई, पूरी रात भर डीजे बजाया उन्होंने घर में। घर में कौन डीजे बजाता है पहले तो। चलो भाई, जो भी था हो गया। कल रात भर उन लोगों का भी शौक पूरा हो गया। मैंने नींद पूरा किया प्रॉपर। हो गया। ये वाला क्वेश्चन करो। यहां भी आप देखोगे तो H2O रिलीज हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या नाम है? आईमीन। सब्सटीट्यूटेड आईमीन बोलते हैं उसको। ये कल हमने किया हुआ था, कल का चार्ट अगर आपको याद होगा तो हो जाएगा। आईमीन या सब्सटीट्यूटेड आईमीन इसको हम लोग बोलते हैं। अब आपने अभी तक जो पढ़ा वो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस थी, जिसमें हमने सेमी कार्बाजाइड बनाया, 2,4-DNP बनाया, अमाइन बनाया, ऑक्साइन बनाया, तरह तरह के कंपाउंड्स बनाए। अब हम लोग रिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का। तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन पढ़ेंगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब करेंगे, और फिर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं मेन, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। अब आप देखो, सबसे पहले हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ये आज का टॉपिक है और ये आसान ही है, पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो बट दोबारा एक बार पढ़ना है आपको। देखो ध्यान से, रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन का हमें कराना है। तो मान लो एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे, एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करा रहे हो तो क्या बनेगा एल्डिहाइड के रिडक्शन से? सबसे पहले ध्यान दो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड लिख दिया। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का कम हो जाना। अब यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना? रिडक्शन का मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां ऐड होगा? डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो देखो, जब नीचे वाले पे हाइड्रोजन ऐड हुआ तो वो CH2 हो जाएगा, और ऊपर में जब हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा? OH। तो देखो, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, साथ में हाइड्रोजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन कम हुआ वो भी रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हुआ वो भी रिडक्शन। तो जब भी आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अगर आप कीटोन का रिडक्शन करते हो तो सेम कहानी यहां भी देखो, कीटोन बना लो और कीटोन में इस डबल बॉन्ड में H और H जोड़ दो। जो डबल बॉन्ड आपके सामने दिख रहा है उसमें H और H मैंने जोड़ दिया, तो जब नीचे H जोड़ा तो CH बन गया, ऊपर H जोड़ा तो OH बन गया। ठीक है, एंड फाइनली आपके सामने CH3 बन गया। जब आप कीटोन का रिडक्शन कर रहे हो तो क्या बन रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल, है ना? 3 डिग्री अल्कोहल बन ही नहीं सकता, है ना? 3 डिग्री अल्कोहल रिडक्शन से नहीं बन सकता कभी भी। तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस करोगे 2 डिग्री अल्कोहल। अब हमें यह समझना है कि यह रिड्यूस कैसे होगा। तो रिड्यूस करने के 3 मेथड हैं। रिडक्शन प्रोसेस एल्डिहाइड और कीटोन का 3 मेथड से होता है। सबसे पहले आपने पढ़ा था H और H कैसे जोड़ते हैं। H और H कैसे जोड़ते हैं, क्या आपको याद है कि हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया था? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में मैंने बताया था कि दुनिया का कैसा भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, सब जगह क्या जोड़ देता है? H और H। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हर जगह, हर डबल बॉन्ड में जाके H और H जोड़ देता है। तो देखो यहां पे H2 निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम लिखा हो,
तो आपके पास H और H जुड़ जाएगा। तो दोनों जगह देखो H और H जुड़ रहा है, तो अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे तब जुड़ जाएगा। दूसरा एक और मेथड है जिससे ये काम हो जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? क्या LiAlH4 और NaBH4 होता है? तो LiAlH4 क्या ये H माइनस रिलीज करता है? तो H ऐड कर देगा। सिमिलरली NaBH4 भी H माइनस रिलीज करता है, ये भी आपके पास रिलीज कर देगा। तो LiAlH4 NaBH4 रिड्यूस कर देगा, H माइनस ऐड करा देगा। तीसरा 2018 का क्वेश्चन इससे आया था, तीसरा बीबी रिडक्शन बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। बीबी रिडक्शन का फुल फॉर्म होता है किसमें? रेड फॉस्फोरस HI एल्केन बनाता है हमेशा, राइट? वो ऑक्सीजन हटा ही देता है ना? तो बीबी रिडक्शन या फिर उसका फुल फॉर्म है बुवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इसमें आपका जो रिएजेंट होता है वो एक तरह से याद करना पड़ेगा, सोडियम इथेनॉल, NaETOH। ठीक है, सोडियम इथेनॉल आपके पास रहेगा। ये तीनों रिडक्शन क्या करेंगे? एल्डिहाइड को 1 डिग्री में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन को 2 डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम सबको पता है कि कोई भी डबल बॉन्ड दिखे HH जोड़ देगा, हो गया। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि H माइनस अटैक कराएगा और सॉल्वेंट से फिर ऊपर H लग जाएगा। NaETOH हमने पढ़ा था कि अगर एक्टिव मेटल एसिड में जाए या बेस में जाए H2 गैस निकालता है। एक्टिव मेटल एसिड में भी H2 गैस निकालता है, बेस में भी H2 गैस निकालता है। तो जब H2 गैस निकलेगा तब भी तो H2 ऐड हो रहा है, और आपके पास दोनों तीनों से ही सेम रिडक्शन प्रोसेस होगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल। इसके क्वेश्चन करते हैं, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, लिख लो, इसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद तुम्हारी क्लास नहीं है क्या? सर्विस सर की है। कौन सी नहीं थी? पहली वाली नहीं थी? अच्छा, तरुण सर की 2 क्लास थी, ओके। हाँ, क्या बोल रहे थे? यस, नेम रिएक्शन में आता है। सोडियम इथेनॉल जब भी मेटल एसिड के साथ हो या मेटल बेस के साथ हो, एक्टिव मेटल अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। एक्टिव मेटल सामने से हाइड्रोजन रिलीज करा देगा। चलो, तो अब देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके सामने मान लो लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो यहां पे एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, क्योंकि H भी लिखा हुआ है, R भी लिखा हुआ है। जैसे ही आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देखोगे, क्या एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा? H2 ऐड होता है, क्या आपके सामने एल्डिहाइड होगा तो उस केस में आपके पास ये बनेगा RCH2OH, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है। जब एल्डिहाइड होगा तो आपके सामने नीचे वाले कार्बन पे OH और ऊपर वाले ऑक्सीजन पे OH। और जब कीटोन होगा तो क्या 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा? जब एल्डिहाइड होगा इट विल फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के केस में 2 डिग्री अल्कोहल। ये देखो यहां पे 2 मोल दिया गया है। 2 मोल का मतलब पहले मोल इस डबल बॉन्ड पे काम करेगा और दूसरा मोल इस डबल बॉन्ड पे काम करेगा। तो वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में भी हाइड्रोजन जोड़ दिया, और यहां पे देखो H, और यहां पे आपके पास पहले से ही H था, निकाल दो। क्या यही बन जाएगा? 2 मोल दिया हुआ है तो एक बार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी सिंगल बॉन्ड में बदल देगा, और कार्बन डबल बॉन्ड O को भी सिंगल बॉन्ड में बदल दिया उसने। सारे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलने का काम होता है H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम का। अब आपका यहां पे कंफ्यूजन होगा कि सर एक H दिखा दो और दूसरा H भी दिखा दो, क्योंकि H लगा तो है। कभी भी बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते, बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते, चाहे क्वेश्चन में वो भले दिया हो। क्वेश्चन में क्यों दिया है? एल्डिहाइड दिखाने के लिए दिया है, राइट?
बट आप प्रोडक्ट में कभी भी हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करोगे, बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। हो गया? सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखोगे यहां पे तो H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम कोई भी डबल बॉन्ड हो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पे कोई भी डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ OH में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे 3 भले ही लगा हुआ हो, कोई इसमें रिपल्सन या वो सब नहीं होता। हाइड्रोजन जब ऐड होना है, हाइड्रोजन में कोई रिपल्सन नहीं लगता है। सेम यहां पे आप देखो, H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम का 1 मोल दिया गया है, 1 मोल है, बेंजीन स्टेबल है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे सिंपली आपके पास CH2OH लग जाएगा, तो देखो आपके पास अल्कोहल बन गया। हाँ, बट एक ही मोल लिया ना। अगर यहां पे आप 4 मोल कर दो तो क्या बेंजीन भी रिड्यूस हो जाएगा? बेंजीन का तीनों रिड्यूस हो जाएगा। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज सिंपल। अब देखते हैं LiAlH4 या NaBH4 कैसे रिड्यूस करता है। आ रहे हैं उस पर। पहले LiAlH4 सेकेंड प्रोसेस। LiAlH4 और NaBH4 कैसे रिडक्शन करता है बोर्ड पे देखो। अगर आपके सामने LiAlH4 लिखा हो, NaBH4 लिखा हो, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट H माइनस रिलीज करता है? H माइनस क्या हमेशा कार्बन प्लस पे अटैक करेगा? अब देखो कार्बन प्लस पे अटैक करेगा तो कल से पूरी रिएक्शन हम यही पढ़ रहे हैं कि जब नया बॉन्ड बनेगा क्या पुराना बॉन्ड टूट जाएगा? ठीक है। अब ये O माइनस है, जब भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे क्या कोई भी रिएक्शन बिना सॉल्वेंट के संभव है? नहीं। सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हम वाटर मान के चलते हैं, वाटर सॉल्वेंट मान के चलते हैं। तो वाटर सॉल्वेंट से H प्लस रिलीज होगा और H प्लस यहां पे जाके जुड़ जाएगा। सिमिलरली LiLH4 हो या NaBH4 हो, H माइनस दिया गया है और H माइनस है तो यहां पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो पुराने बॉन्ड को तोड़ देगा और नया बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा, बन गया। सॉल्वेंट है, वाटर है, कहीं से भी ये लेके और आपके सामने सीधा OH कन्वर्ट हो जाएगा। OH, H और H। एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री देगा, कीटोन होगा तो 2 डिग्री आएगा। हो गया? ये देखो, खुद से सॉल्व करो इसको। कीटोन है, कीटोन में भी सेम प्रोसेस होगा। H माइनस रिलीज करता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यहां जाएगा और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा।
सिंपली आर और एक एच जो अटैक किया है वो बॉन्ड बना लेगा। तो नया बॉन्ड बन गया, पुराने जैसे थे वैसे रहेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो 2 डिग्री अल्कोहल का कन्वर्ट यहां पे बन गया, कन्वर्ट हो गया। अब आप पढ़ोगे, पहले ये लिख लो, फिर बीबी रिडक्शन। हुआ? बीबी रिडक्शन क्या होता है? सोडियम इथेनॉल के साथ सोडियम इथेनॉल या फिर कॉम्बिनेशन लिखा होगा मेटल बेस के साथ, सोडियम इथेनॉल या मेटल बेस। अब बोर्ड पे देखो, क्या सोडियम एसिड के साथ है तो वो एसिड का एच निकाल देगा, सोडियम बेस के साथ है तो बेस का एच निकाल देगा। बेसिकली मेटल एसिड हो या मेटल बेस हो, ये H2 गैस रिलीज करता है। मेटल एसिड हो या मेटल बेस हो, H2 गैस रिलीज करता है। तो जब H2 गैस रिलीज करेगा तो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे और एक हाइड्रोजन ऊपर लग जाएगा। तो जब नीचे लगेगा तो CH2, ऊपर लगेगा तो OH। दिस इज द आंसर। ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जैसा ही है। मान लो आपके पास कीटोन है और कीटोन में आपको सोडियम इथेनॉल लिखा हुआ है। सोडियम इथेनॉल जब भी आपके पास लिखा होगा तो यहां भी H2 गैस रिलीज होगा और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये तो आसान है। व्हाट इफ अगर मैं एस्टर के साथ बीबी रिडक्शन देता हूं, यही पूछा गया था। दिस वाज ओनली आस्क्ड कि एस्टर के साथ अगर मैं दे दूं, पहले लिख लो फटाफट। एक क्वेश्चन पूछता हूं इनऑर्गेनिक रिवाइज कराने के लिए। कार्बन CH4 बनाता है ना, कार्बन किस एक्साइटेड स्टेट में CH4 बनाता है? ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट? क्यों भाई फर्स्ट में बनाता है? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2 2s2। ग्राउंड स्टेट में क्या है इसके पास? 2s2 और 2p2। तो ग्राउंड स्टेट में तो कितना बॉन्ड बनाता है? 2 अनपेयर्ड है ना? ग्राउंड स्टेट में ही तो ये कार्बिन बनाता है, CCl2। ग्राउंड स्टेट में 2 ही बॉन्ड बनाता है। जब इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे तो क्या ये एक्साइट हो गया? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक्साइट हो गया। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में CH4 बनाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट पता नहीं मेजॉरिटी लोग इसका डाउट पूछ रहे थे कल, तो बस बता दिया मैंने आपको। ठीक है, क्वेश्चन जो आता है वो इस पे आता है कि IF7 किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है। ये लुइस का क्वेश्चन है कि IF7 किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया है। सेकंड रॉन्ग, थर्ड नो रॉन्ग, हाँ थर्ड सही है, थर्ड सही, थर्ड सही है। IF7 थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा मैं थर्ड गलत बोला, तुम लोग फोर्थ पे पहुंच गए, बढ़िया। कोई ना कोई तो सही होना ही चाहिए था। तुम देख रहे हो कि कितने एक क्वेश्चन को सही जवाब देने में कितने अटेम्प्ट लग रहे हैं तुम्हें। तो नीट पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कितने अटेम्प्ट लगेंगे? IF7 में एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बनता है। ठीक है, आप ClF7 मान लो कहीं लिखा हुआ हो, ClF3 पूछा हुआ सवाल है, ClF3 AIPMT के समय पूछा हुआ सवाल है। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट, फर्स्ट, खैर चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, एस्टर का जब आप निकालोगे, बोर्ड पे देखिए अब, अरे ये कहां गया? एस्टर का मैं लिखता हूं, जो प्रीवियस ईयर बीबी रिडक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और फिर आपके सामने बना हुआ है CH2 CH3। क्या ये एस्टर है? और एस्टर के सामने उसने रखा सोडियम इथेनॉल।
आप देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनसीईआरटी में सोडियम इथेनॉल लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि सोडियम इथेनॉल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। आप देखो ध्यान से, सोडियम इथेनॉल में क्या हमें समझ में आ गया, मेटल एसिड मेटल बेस क्या H2 गैस देगा? H2 गैस यहां ऐड होना है, ठीक है। तो H2 गैस ऐड होगा तो एक यहां पे ऐड होगा, एक यहां पे ऐड होगा, एक बार ऐड करा दो तो CH3 CH2 जब यहां पे ऐड हो रहा होगा तो क्या वो CH2OH बन जाएगा अल्कोहल, और राइट हैंड साइड वाला बॉन्ड टूट जाएगा। एस्टर में आपको पता है कि एसिड हो या बेस हो, क्या एसिड हो या बेस हो जरूरी थोड़ी है कि ये कंसंट्रेटेड होगा। बेस है तो वाटर होगा, वाटर क्या करता है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करता है तो इधर H जोड़ देता है, तो राइट हैंड साइड से क्या बना देगा, अल्कोहल। फिर से एक बार दोबारा देखिए बोर्ड पे, एस्टर है, एस्टर में मेरे पास मेटल और बेस है, तो क्या H2 गैस कंफर्म है कि H2 गैस आएगा। अब सोचो, क्या बेस लिया हुआ है तो इसमें वाटर का कंटेंट भी तो होगा, वाटर का कंटेंट भी तो होगा। अब वाटर है तो हाइड्रोलिसिस के सामने वाटर करने पे क्या आपको पता है कि यहां H मिलेगा और इसको OH मिलेगा, हाइड्रोलिसिस में यहां पे H यहां पे OH। अब क्या होगा, राइट हैंड साइड से अल्कोहल बना हुआ नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे H जोड़ोगे, यहां पे H जोड़ोगे तो ये वाला अल्कोहल बन जाएगा। तो एस्टर के केस में दो तरफ से आपके पास अल्कोहल बन जाता है, एक लेफ्ट हैंड साइड से एक राइट हैंड साइड से। अब यहां पे एक कंफ्यूजन बच्चों का आता है कि हाइड्रोलिसिस कराओ एक बार, तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने बनेगा, प्लस CH3 CH2OH बनेगा। ये तो प्रोडक्ट दिख रहा है, बट आप कहोगे कि सर इसका तो रिडक्शन होना ही नहीं है। भाई एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, कीटोन का रिडक्शन होता है, ये तो एसिड बन गया, ठीक है। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, कीटोन का रिडक्शन होता है, बीबी रिडक्शन ऑल्सो रिड्यूसेस योर एसिड इनटू अल्कोहल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आगे का कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिएगा। बीबी रिडक्शन ऑल्सो रिड्यूसेस योर एसिड इनटू अल्कोहल, ठीक है। बीबी रिडक्शन में फिर से अब सोचो कैसे रिड्यूस करेगा, तो ध्यान दो क्या यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, प्रोटोनेशन करके यहां से वाटर रिलीज करा देता है, हाइड्रोजन प्रोटोनेशन करके इसको वाटर रिलीज करा देगा, और फिर जो बचेगा वो एल्डिहाइड बचेगा, उसका अल्कोहल बना देता है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, इन केस ऑफ बीबी रिडक्शन एसिड ऑल्सो रिड्यूसेस टू अल्कोहल। इसमें नहीं होगा, LiLH4 में नहीं होगा, NaBH4 में नहीं होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में नहीं होगा, बट अगर बीबी रिडक्शन है तो एस्टर पहले एसिड में बनेगा और फिर वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। राइट हैंड साइड वाला अल्कोहल बन ही रहा है, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया, सीधा बताया कि राइट हैंड साइड में देखोगे तो हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में H2 जोड़ दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो ये ध्यान रखना है, PYQ का कॉन्सेप्ट है, कहीं एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ठीक है, एक हायर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आ गया। ऑल्सो रिड्यूसेस एसिड टू अल्कोहल, बीबी रिडक्शन में स्पेशल केस है, एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा वो, बस ये ध्यान रखेंगे आप। पहले हाइड्रोलिसिस होगा, फिर एसिड बनेगा, फिर एसिड से अल्कोहल में रिड्यूस होगा। यहां पे स्टार लगा के लिख लीजिए, स्पेशल केस। दो रिएक्शन रिपीटेड हैं, ये हो गया, दो रिएक्शन रिपीटेड हैं, अभी देखोगे तो ये वाला क्या, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या एल्केन बनता था, ZnHgHCl, क्या आपके सामने ऑक्सीजन हटा के HH लग जाता था, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी ऑक्सीजन हटेगा और क्या बन जाएगा आपके सामने, एल्केन बन जाता था। तो ये बस रिवीजन के तौर पे लिख लीजिए कि क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन लग जाएगा,
रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरह हमने पढ़ा था उल्फ किस्नर। उल्फ किस्नर भी क्या करता था, हाइड्राजीन था वो और बेस के प्रेजेंस में था, तो वहां भी H2 लग जाता था और रिलीज हो जाता था। ये रिपीटेड रिएक्शन है, जल्दी से लिखिए इसको, क्लेमेंसन उल्फ किस्नर। एल्डिहाइड कीटोन के सारे रिडक्शन करने के बाद उल्फ किस्नर होगा, उसके बाद सारे रिडक्शन हो जाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हेलो फॉर्म। ZnHgHCl ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा देता है और दो ऑक्सीजन हटेगा, दो हाइड्रोजन लग जाएगा। सिमिलरली ZnHgHCl दो ऑक्सीजन हटा के दो हाइड्रोजन लगा देगा यहां पे। इसका ऑलरेडी डिटेल्ड वर्जन हमने पढ़ रखा है। अगली वीक भर ही आपकी क्लास होगी मेरी, सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद सिलेबस फिनिश होगा, 2 लेक्चर और लूंगा, एक पीओसी के लिए, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, मतलब 2 लेक्चर आफ्टर 3 लेक्चर। अमाइन के बाद, बायोमोलिक्यूल के बाद 2 लेक्चर और होगा, एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं वो दोनों। तो किसी दिन बीएन सर को एब्सेंट कराएंगे, उनकी क्लास ले लेंगे। किसी दिन एक दिन एमडी सर को एब्सेंट करा देंगे, फिर उनकी क्लास ले लेंगे। एमडी सर नहीं देंगे, हम छीन लेंगे बेटा, हम लेते नहीं है ना सर उनसे। अरे छोड़ो यार, तुम इधर आओ, सुधांशु सर से तो ले ही रहे हैं। सुधांशु सर तुम्हारे बैच में वापस आने वाले हैं, उनका कुछ बचा है क्या? अच्छा ओके ठीक है, तो आ जाएंगे अब जब भी उनका, वो उनका शेड्यूल मुझे नहीं पता है, मुझे आइडिया था कि हो गया है। चलिए खैर छोड़िए। तो एक आध वीक के बाद फिर आपसे मिलेंगे बीओसी के साथ, मतलब आईयूपीएससी के साथ, नॉट बीओसी। बीओसी यूट्यूब पे कर लेंगे। उसके बाद आईयूपीएससी का हम लोग स्टार्ट करेंगे। आईयूपीएससी 3-4 लेक्चर्स के अंदर करेंगे, रिवीजन टाइप से। आप नोट सामने लेके बैठोगे, है ना। कुछ रिपीटेड सवाल होंगे, कुछ नए सवाल होंगे। 50% रिपीटेड सवाल होंगे, 50% नए क्वेश्चन होंगे, ताकि आप मंदबुद्धि की तरह मत बैठो ना कि हाँ सब अच्छा लग रहा है, आप ठीक बोल पा रहे हो, है ना। हाँ हाँ, 50% नया क्वेश्चन होगा, ताकि आपका दिमाग भी लगे, है ना। आईयूपीएससी के बाद आइसोमेरिज्म और फिर जीओसी, यही जो ऑर्डर हमने फॉलो किया था वही चलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब लिखते हैं यहां पे, ये वाला तो हो ही गया है, अब ये मत करो, ये ऑलरेडी आपका हो चुका है। उल्फ किस्नर करो। उल्फ किस्नर में क्या ऑक्सीजन हटा के यहां भी हाइड्रोजन लगता था, तो ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन लग जाएगा। उल्फ किस्नर में मैंने आपको एक केस बताया था कि अगर सीएल रहे तो क्या वहां पे ओएच लग जाता है आगे जाके। अगर सीएल रहेगा तो वहां पे आपको ओएच से रिप्लेस हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन।
उल्फ किस्नर में भी आपके पास सेम होता है जैसा अकली मेंशन हो रहा था। इन सब के बाद आप लिखेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिए हैलोफॉर्म रिएक्शन। हाँ भाई रुके हुए हैं। ये क्यों लिख रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ऑलरेडी तुम्हारे कॉपी में है। एल्केन चैप्टर खोलो, वहां पे एल्केन चैप्टर में लिखा हुआ है और इससे डिटेल में पढ़ा हुआ है वहां पे। तब तक शायरी सुना दे, बढ़िया है। तो अच्छी बात है, अब सिलेबस खत्म होने वाला है, वरना तुम कहते अब थोड़ा सा सर मुजरा भी हो जाए, है ना। तब तक नोट कर रहे हैं, तब तक आप अपनी कलाएं दिखा दो। जादू, हाँ यार जादू भी दिखाना है आपको, रुको जादू दिखाऊंगा किसी न किसी दिन। जादू मुझे आता है लेकिन अब वो नहीं है मेरे पास, जिससे कराना होता है ना वो मैं भूल जाता हूं। चलो हैलोफॉर्म रिएक्शन, हेडिंग डाल लीजिए हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म पहले होता क्या है ये समझ लो, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है रिएक्शन, इसलिए सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? देखो हैलोफॉर्म क्या होता है, CH3 को आप हैलोफॉर्म बोलते हो। हैलोफॉर्म एक कंपाउंड है, CH3 को आप हैलोफॉर्म बोलते हो। जैसे मान लो CHCl3 कहीं लिखा हो तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। CHBr3 कहीं लिखा हो तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। और CHI3 कहीं लिखा हो तो आयोडोफॉर्म हो जाता है। CHI3 आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म जो बनता है दैट इज येलो कलर का होता है, और ये दोनों कलर शो नहीं करेंगे, ठीक है। आयोडोफॉर्म, इसीलिए ज्यादातर आप रिएक्शन देखोगे तो आयोडोफॉर्म के कराए जाते हैं, ताकि आयोडोफॉर्म में कलर्ड है, आसानी से आप पहचान पाओगे कि आयोडोफॉर्म हो रहा है। अब हैलोफॉर्म की ना एक कंडीशन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन होने की कंडीशन है, और यही कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि हैलोफॉर्म तभी होगा जब आपके पास मिथाइल कीटोन मिल जाए। फिर से सुनिए, हैलोफॉर्म की कंडीशन यह है कि मिथाइल कीटोन मस्ट बी प्रेजेंट, मिथाइल कीटोन मस्ट बी प्रेजेंट। हैलोफॉर्म की बहुत अच्छी कंडीशन है ये, मिथाइल कीटोन मस्ट बी प्रेजेंट, है ना। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या हो गया, कीटोन का मतलब कीटो ग्रुप से है, और मिथाइल का मतलब यहां है CH3। तो मिथाइल एंड कीटोन मस्ट बी प्रेजेंट, कहानी ये है, मिथाइल कीटोन मस्ट बी प्रेजेंट। हैलोफॉर्म रिएक्शन हुआ, हैलोफॉर्म में आपके पास क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म हुआ। ये तब होगा जब आपके पास CH3COO ग्रुप हो। जैसे जैसे CH3COOH लेते हैं, क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? हां। यहां पे आपके पास मिथाइल कीटो ग्रुप है तो ये हैलोफॉर्म शो करेगा। मान लीजिए CH3COO CH3 ले रहे हैं, क्या ये हैलोफॉर्म शो करेगा? बिल्कुल, मिथाइल कीटो ग्रुप है, हैलोफॉर्म शो करेगा, ठीक है। तो जब जब आपके पास कंपाउंड में मिथाइल और कीटो ग्रुप आ जाए तो आपके पास ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अब हैलोफॉर्म की, पहले तो मैंने बताया हैलोफॉर्म क्या होता है, फिर बताया कंडीशन क्या है, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। अब मैं बता रहा हूं कि रिएजेंट क्या यूज होता है। रिएजेंट हैलोफॉर्म का क्या होता है, तो रिएजेंट होता है बेसिक मीडियम का, NaOH प्लस X2, NaOH प्लस X2। अब आपने अभी अभी बताया कि भाई पी ब्लॉक नहीं हुआ है ना। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसका रेफरेंस है पी ब्लॉक से, इसलिए इधर बता देता हूं रफ में। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराया जाता है X2 की NaOH से, ठीक है। पी ब्लॉक के अंदर हैलोजन फैमिली का रिएक्शन है। अगर आपके पास दो कंडीशन आता है, अगर आप कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH लेते हो तो अलग प्रोडक्ट बनता है, अगर आप X2 की रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेटेड से कराते हो तो फिर अलग प्रोडक्ट बनता है। कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से अलग प्रोडक्ट बनता है और हॉट एंड कंसंट्रेटेड से अलग प्रोडक्ट बनता है।
ध्यान दीजिए। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट से क्या प्रोडक्ट बनता है, तो इसको ना याद करने के ट्रिक से याद कर लो, तो नहीं तो कंफ्यूजन रहता है बार बार। ट्रिक क्या है, देखो कोल्ड है यहां पे और यहां पे क्या है, हॉट है। जैसे आप स्कूल में होगे तो बहुत नॉर्मल होता होगा कि गर्म आ गया माहौल थोड़ा सा, है ना, कि अब देख लेंगे तुमको, उस चौक पे आ जाना, है ना, ऐसे ही होता है। फिर आप ग्रुप में जाते हो लड़ने के लिए कि हाँ तुम आज दोस्ती प्रूव करेंगे अपने आप को, भले हाथ पैर टूट के आ जाए, उसमें क्या फर्क पड़ा है। तो आप देखो यहां पे, आप देखोगे तो हॉट है, मतलब यहां पे लड़ाई वाला माहौल है, तो क्या यहां पे हमेशा ग्रुप में चीजें होंगी, और ग्रुप में चीजें होंगी तो यहां पे बनता है NaXO3, मतलब ग्रुप में चीजें हो रही, ज्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है क्या लड़ाई वड़ाई वाला माहौल नहीं है, तो आसानी से आपके पास कंपाउंड बन जाएगा NaOX। ध्यान से देखिए, दोनों अलग अलग कंडीशन है। कोल्ड माहौल में कम ऑक्सीजन से काम चल जाएगा, लेकिन जब लड़ाई वाला माहौल हो तो ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में NaX यहां भी बनेगा और साथ में NaX यहां भी बनेगा। NaX इज कॉमन, NaX दोनों में बनता है, बट ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है। जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड है ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट है कम ऑक्सीजन आएगा और आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये दोनों याद करिएगा। लेकिन हैलो फॉर्म में हमेशा कोल्ड एंड डाइल्यूट वाली रिएक्शंस होती है। तो हैलो फॉर्म में जो आप NaOH प्लस X2 करते हो, यहां पे कोल्ड एंड डाइल्यूट होता है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड से रिएक्शन नहीं होता है, राइट। हॉट एंड कंसंट्रेटेड अगर मिथाइल कीटोन के सामने होगा रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल बी गिवन। ये जेई एडवांस में पूछा गया इसलिए बता देता हूं। ध्यान से देखिए, जब भी NaOH प्लस X2 है, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ ही रिएक्ट करेगा, हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ नहीं करेगा। अच्छा, कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ या तो आप NaOH प्लस X2 लिखा मिल सकता है, या फिर क्या NaOX भी लिखा मिल सकता है, या NaO, दोनों एक ही बात है, क्योंकि रिएक्शन करने के बाद बनेगा क्या, NaOX। तो या तो ये लिखा हो सकता है रिएजेंट में, या तो ये लिखा हो सकता है रिएजेंट में। तो अभी तक आपने क्या समझा, CHX3 टाइप का अगर कंपाउंड हुआ तो वो हैलो फॉर्म होगा। कब होगा, जब मिथाइल कीटोन ग्रुप है। क्या रिएजेंट होगा, NaOH प्लस X2, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये कंपाउंड लिखा हुआ है, आप बताओ क्या पहला वाला शो करेगा हैलो फॉर्म, हाँ पहला वाला शो करेगा, बिकॉज यहां पे मिथाइल कीटोन है। यहां भी शो करेगा दूसरा वाला, मिथाइल कीटोन है। क्या ये शो करेगा, हाँ मिथाइल कीटोन है इसलिए शो करेगा। क्या यहां पे शो करेगा, मिथाइल कीटोन है इसलिए ये भी शो करेगा। तो अगर आपके पास मिथाइल कीटोन कहीं भी आपके पास दिख जाए तो दैट विल शो। लेकिन मान लीजिए अगर आपके सामने मैं लिख के दे रहा हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा, मिथाइल नहीं है ना, इथाइल हो गया। तो मिथाइल कीटोन होता है तब शो करता है, तो दिस विल नॉट शो हैलो फॉर्म। अगर आपके सामने H C डबल बॉन्ड O, यहां पे आ जाए NH और फिर आ जाए CH3, मिथाइल भी है कीटोन भी है, क्या शो करेगा, नहीं। मिथाइल कीटोन कंबाइन एक साथ होना चाहिए, तो मिथाइल कीटोन अलग अलग है तो भी शो नहीं करेगा। कुल मिला के अगर आपके सामने दिया जाए, क्या ये शो कर रहा है, केवल कीटोन है, नहीं शो करेगा। लेकिन अगर आपके सामने PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या ये मिथाइल कीटोन है, नहीं है, मिथाइल कीटोन नहीं है, तो इसलिए ये भी शो नहीं करेगा। हैलो फॉर्म वो कंपाउंड शो करेगा जिसमें मिथाइल कीटोन कनेक्टेड ग्रुप हो, सिंपल कहानी। अगर कनेक्टेड है तो वो हैलो फॉर्म रिएक्शन देगा, अगर कनेक्टेड नहीं है तो रिएक्शन नहीं देगा, सिंपल है। अब देखो रिएक्शन कैसे देगा। ब्यूट 2 ऑन रहेगा तो करेगा, एक बार देख लेते हैं। ब्यूट 2 ऑन क्या है, ये रहे, क्या यही है ब्यूट 2 ऑन, क्या मिथाइल कीटोन दिख रहा है, करेगा। ब्यूट 2 ऑन है, मिथाइल कीटोन है तो करेगा। जहां भी आपको मिथाइल कीटोन CH3COO जहां दिख जाए, जहां भी CH3COO क्रिएशन में दिख जाए, मतलब शो करेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, सब लोग बोर्ड पे देखो, यहां पे आपके पास यहां पे COOCH3 दिख गया मिथाइल कीटोन, यानी कि ये हैलो फॉर्म शो करेगा। अब ये हैलो फॉर्म रिएक्शन कैसा होता है, या तो ये लिख के दिया होगा, या तो आपके पास बेटे ये लिख के दिया होगा NaOI, या तो ये दोनों में से कोई भी लिखा हो सकता है। अब ये रिएक्शन कैसे करेगा, ध्यान से देखना। ये जो 3 मोल क्यों दिया है बोर्ड पे देखो, 3 मोल इसलिए दिया है क्योंकि क्या मैंने हैलो फॉर्म बताया आपके पास CHI3 बनता है ना, देयरफॉर 3 मोल रिक्वायर्ड होगा।
क्योंकि 3 आयोडीन वहां पे लगना है। अब देखो बोर्ड पे, क्या ये रिमेनिंग प्रोडक्ट को क्या बनेगा, कीटोन को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, जो मिथाइल ग्रुप है उसका हेलो फॉर्म बना देगा। कीटोन को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया और मिथाइल वाले को क्या बना दिया, हेलो फॉर्म। दिस इज हेलो फॉर्म रिएक्शन। कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, और जो मिथाइल है इट इज कन्वर्टेड टू हेलो फॉर्म। नीचे वाले क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करो फिर समझ आएगा। क्या ये हेलो फॉर्म शो करेगा? हाँ, मिथाइल कीटोन है तो ये शो करेगा, इधर नहीं करेगा क्योंकि CH2 है, CH है तो मिथाइल होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, CH3CO ग्रुप है, शो करेगा। अच्छा, तो CH3CO ग्रुप में जो CH3 है उसका क्या होता है, क्या वो आयोडो फॉर्म बना लेगा यहां पे? क्या वो CHI3 बना ले रहा है? बढ़िया, CHI3 बना ले रहा है। और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है, क्या उसको, ये तो डबल बॉन्ड वो ऐसे ही रहेगा, क्या रिमेनिंग वाला कीटोन ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जा रहा है? रिमेनिंग वाला कीटोन ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। दिस इज हेलो फॉर्म। सिंपल रिएक्शन है कि जहां मिथाइल कीटोन हो और रिएजेंट ये हो, क्या ये कोल्ड एंड डाइल्यूट होना चाहिए? कोल्ड और डाइल्यूट हो तो कीटोन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, मिथाइल को क्या करता है, CHI3 आयोडो फॉर्म। ठीक है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसे, ध्यान से देखो, क्या ये कीटोन ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया? भाई ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। भाई मिथाइल भी ऑक्सीडाइज हुआ है। देखो कैसे, मिथाइल में क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जुड़ रहा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ओवरऑल हेलो फॉर्म क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ओवरऑल हेलो फॉर्म आपके सामने ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको जल्दी से लिख लीजिए। हाँ हाँ, वो बाय डिफॉल्ट इट इज कोल्ड एंड डाइल्यूट ओनली। जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था वहां पे हीट दिया हुआ था, इसका मतलब हॉट हो गया वो, तो रिएक्शन नहीं करेगा। नीट में सीधा प्रोडक्ट लिखने का क्वेश्चन आएगा कि आपको कीटोन को ऑक्सीडाइज करा देना है, मिथाइल को हेलोफॉर्म बना देना है। सिंपल क्वेश्चन आता है। अभी इसके कुछ केसेस और हैं जहां मिथाइल कीटोन नहीं है फिर भी हेलोफॉर्म देता है, वो भी देखेंगे अभी। हुआ, नेक्स्ट स्लाइड करें। इनऑर्गेनिक कर लिया, जो क्वेश्चंस दिया था मैंने सब दिया था। पीरियोडिक केमिकल कोऑर्डिनेशन कर लिया तुमने? पूरा नहीं किया है?
इंतजार कर रहे हो, अगले साल करोगे? यूट्यूब से कर लो, अब वेट मत करो। डीएनएफ तो हो गया है ना, आज शाम को डीएनएफ डलेगा उसमें। ठीक है, यूट्यूब पे पहले कोऑर्डिनेशन फिर डीएनएफ। हाँ, तुम्हारा चले तो तुम सॉल्ट पढ़वा लो पहले। बट वो यार उनके लिए है, जो बैच में बेचारे कुछ लोगों ने स्ट्राइक मार दिया कि नहीं अब तो देख लेंगे, उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, वैसा टाइप है। तो कराना पड़ता है कभी कभी, तुम लोगों के भी तो। डीएनएफ ब्लॉक इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। एग्जाम्पलर कर लो डीएनएफ ब्लॉक का, ठीक है। डीएनएफ ब्लॉक का जो अभी देखो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आए सब एग्जाम्पलर के हैं। डीएनएफ ब्लॉक में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो MN207 पे आया था, ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है, नॉट मेंशन्ड, थ्योरी में नहीं लिखा। ठीक है, आपको एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन से थ्योरी बनानी थी। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैंने कहा मिथाइल और कीटो, कीटोन नहीं, मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए। हाँ, तो मैं बता रहा था MN207 का उसने पूरा प्रिपरेशन पूछ लिया था, MN207 कैसे बनता है, राइट। और ये एग्जाम्पलर में, एग्जाम्पलर में केवल क्वेश्चन दिया है, थ्योरी नहीं दिया है, ठीक है। तो डीएनएफ ब्लॉक में इसीलिए हल्का सा थोड़ा बाहर से पढ़ते हैं, मतलब डीएनएफ ब्लॉक इसीलिए एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, राइट, क्योंकि पता नहीं क्या पूछ देगा। कोऑर्डिनेशन में भी इसीलिए एक्स्ट्रा पूछते हैं, पता नहीं क्या पूछ देगा वो, राइट। तो डीएनएफ ब्लॉक और उसमें जबरदस्ती का, अब यूट्यूब पे वीडियो बनाना है तो बना देते हैं, एनसीईआरटी से आता है, पर हमें भी रियलिटी पता है कि भाई वो बाहर से आएगा। MN207 ध्यान से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। एक बार इसका स्ट्रक्चर पूछा है, एक बार इसका कलर पूछा गया है, एक बार लास्ट ईयर आपका प्रिपरेशन ही पूछ लिया कि कैसे बनता बता दो, ठीक है। और इसका मैंने रिएक्शन भी करा दिया है ना, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, कलर भी तो दिखाया था, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। KMNO4 को जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड में डालते हो H2SO4 में, एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है MN2O7। ये ग्रीन होता है, ये ऑयली होता है, ठीक है। टच नहीं करना होता है कि पता लगे टच करके देख रहे हैं ऑयल जैसा है कि नहीं, टच करोगे हाथ में आग पकड़ लेगा, राइट, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, कार्बन, हाइड्रोकार्बन ही तो है आपकी बॉडी। और ये इतना एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, कि अगर मैं एक ड्रॉप उस डेस्क पे रख दूं तो आग लग जाएगा पूरे डेस्क में। इट इज सच अ एक्सप्लोसिव थिंग, करके दिखाएं, ठीक है। मैंने अपने घर में किया था, ठीक है, थोड़ा सा वो लेके और कागज उसमें डाला था, ठीक है, और देखो कितना एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इट इज हाईली यूज्ड इन जो आपके बॉम्ब बनते हैं ना, बॉम्ब, उसमें रियल वाला बॉम्ब में यूज होता है MN207, रियल वाले बॉम्ब्स में यूज होते हैं। हाँ, उसको बना सकते हैं, लेकिन ना तो आपको उतने अमाउंट में कोई KMN4 दुकान वाला देगा, ना तो उतने अमाउंट में H2SO4 देगा। तो MN207 हम नहीं देंगे तुमको, तो हमको पता है ना, ठीक है, हमारे यहां से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बार बार पूछा गया एक्सपेरिमेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी आपको पूछा जाता है, MN207 का स्ट्रक्चर मैंने उसमें आप देखोगे तो उस वीडियो में स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है। MN207 का स्ट्रक्चर ये लगभग Cr2O7 से मिलता जुलता ही तो है ना, Cr2O7 से मिलता जुलता है ना। 6, इसमें कितने बॉन्ड हैं जो इक्विवेलेंट है, 6, 6 बॉन्ड इक्विवेलेंट है, 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा है। चलिए नेक्स्ट, क्या, सॉल्ट एनालिसिस प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक, यूट्यूब पे आफ्टर डीएनएफ ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट, हाँ, सॉल्यूशन लिखो, बोलो। देख रहे हो एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, तुम्हारा क्या एकदम ननद भौजाई वाला रिश्ता है क्या? अच्छा, ओहो, बहुत डीप बात बोल दी, मुझे समझ ही नहीं आया।
चलो लिखो, जल्दी लिखो इसको। एक ही पेज? हाँ एक ही है, उसमें देखो कितने क्वेश्चन है। 500 के आसपास है। डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, सॉल्ट, उसके बाद मैं फिर ऑर्गेनिक भेजना स्टार्ट करूंगा। आज नहीं आया है, पहले है। अब डेट तो मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट। ये नहीं हुआ? इतने क्वेश्चन कहां से लाते हैं? नहीं, हमारे पास बाकी लोगों का मॉड्यूल खरीद के रखे हैं, उनमें से मेरा काम वही है। मैं तो आपको बहुत 2-3 साल पहले ही बता दिया था कि मैं कोई बहुत अवतार नहीं लिया हूं कि मेरे पास नए क्वेश्चन आ जाएंगे। अपना काम यही है, 4-5 किताब रखो, उनमें के अच्छे क्वेश्चन उठा उठा के एक जगह रख दो, अपना चीज अच्छा हो जाता है। सबने थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रखी है, हम सबकी मेहनत उठा के एक जगह डाल देते हैं। अपना काम रीअरेंजमेंट। इंजीनियर है ना यार, इंजीनियर्स हमेशा जुगाड़ देखते हैं कि बढ़िया काम जुगाड़ से कैसे होगा। दिस इज द वे। अब उतना पैसा नहीं है कि R&D टीम बैठाएं, SME लगाए, सबने बिठाए हुए है ना। आप सबका SME का काम ले लो, मिला दो, छाप दो। नोबेल प्राइज की जरूरत किसको है यार? कह रहे नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। ओझा सर से बात करें, है ना। जिंदगी में बस वही नहीं करना है। लिखो। हाँ हाँ, तरुण सर वहीं से पढ़े हुए, उन्हीं से पढ़े हुए हैं तरुण सर। बताओ जरा। चलिए भाई चलिए, अब तरुण सर के घर के पास से ही खड़े हैं बेचारे, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, है ना, उन्हीं के घर के पास तो है। चलो भाई देखो बोर्ड पे, मिथाइल कीटोन है, इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब देखो यहां पे NaOH और Cl2 लिखा हुआ है, NaOH प्लस Cl2 लिखा हुआ है, तो क्या होगा? NaOH प्लस Cl2 क्या करेगा, ध्यान से देखना। ये जो CH3 है, और देखिए 3 मोल Cl2 लगेगा, क्योंकि CH बनाना है। मिथाइल का क्या बन जाएगा? हेलोफॉर्म। और जो कीटोन है, उस कीटोन ग्रुप का क्या हो जाना है? ऑक्सीडेशन। तो जो कीटोन ग्रुप है उसका बना दीजिए ऑक्सीडेशन। डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, C डबल बॉन्ड O। कीटोन विल बी ऑक्सीडाइज्ड और ये हेलोफॉर्म बन जाएगा। यहां पे देखो अगले वाले में, क्या मिथाइल कीटोन है? सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या मिथाइल कीटोन है? नहीं है। लेकिन क्या मिथाइल कीटोन बन सकता है? हां। अभी अभी मैंने बताया, क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? तो देखो, NaOH प्लस I2 जब NaOI बनाता है, तो साथ में बेटा नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसीलिए बोला कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? क्या इसको ऑक्सीडाइज कर देगा? क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या कीटोन बनता है? ऑक्सीडाइज होके कीटोन बन गया। अब ये मिथाइल कीटोन नहीं था, लेकिन क्या ऑक्सीडेशन की वजह से मिथाइल कीटोन हो गया? अब मिथाइल कीटोन हो गया तो ऑक्सीडेशन कर देगा। अब इसमें आप NaOH प्लस I2 डालोगे, तो जो आपका मिथाइल है वो हेलोफॉर्म बना लेगा CHI3, और जो आपका कीटोन है वो बना लेगा ऑक्सीडेशन। तो कुछ ऐसे हैं जो मिथाइल कीटोन नहीं है, बट मिथाइल कीटोन बन सकता है, वो है ये वाला रिएक्शन है। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली मिथाइल कीटोन नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो मिथाइल कीटोन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। है ना Na+? यहां पे लिखो ना लिखो आपकी बात है। चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नहीं भाई नहीं, प्रशांत किशोर का हाल देख रहे हो, सारा पैसा बेकार हो गया। अमेरिका में लड़े,
चुनाव ही क्यों लड़ना है? उससे बढ़िया प्रोफेशन लगता है मुझे कि 10-15 साल में पढ़ा लूं, उसके बाद मैं वो बन जाऊंगा। नहीं नहीं, फिर बाबा बन जाऊंगा मैं, फिर बढ़िया माला वाला यहाँ पहन के एकदम। नहीं नहीं, प्रेमानंद बाबा यार वो तो ही इज नेक्स्ट टू गॉड, वो तो भगवान ही है। मुझे तो उनमें भगवान ही नजर आता है, देखो यार, तो ही इज डिफरेंट। फिर मैं बाबा बनूं और पुराना नाम रख लूंगा अपना, भानु प्रताप तिवारी। फिर डर की वजह से कोई नहीं आएगा। देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन बन गया, और मिथाइल कीटोन आपके पास ऑक्सीडाइज होके सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस बना लेता है Na+, और जो आपका मिथाइल है वो बना लेगा क्या, आयोडो फॉर्म बना लेगा CH3। जब जब आयोडो फॉर्म बन रहा है येलो कलर बन रहा होगा सॉल्यूशन में, क्या? हाँ, जब भी NaOH+I2 लिखा हो तो NaOI बनता है और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसी की वजह से ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये जो कीटोन ऑक्सीडाइज हुआ है किस वजह से हुआ है, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। अब देखो यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल भी नहीं है, क्या लगा हुआ है, 2 डिग्री Cl, 2 डिग्री क्लोराइड लगा हुआ है। तो क्या NaOH है, तो आपको पता है कि ये NaOH वहां पे Cl को हटा के OH लगा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो जब I2NaOH है, भाई I2 + NaOH, NaOH का एक मोलिक्यूल वहां चला गया, बहुत सारे मोलिक्यूल होंगे तो एक मोलिक्यूल ने इसका सब्स्टिट्यूशन करा दिया। क्या ये ऑक्सीडेशन कराता है, और ऑक्सीडेशन करा के क्या बन गया, कीटोन। कीटोन नहीं, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन I2 + NaOH की रिएक्शन कराएगा, और देखोगे तो दिस इज योर डबल बॉन्ड OO- Na+, और जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, CH3। जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज कर दिया, मिथाइल को आयोडो फॉर्म बना दिया। ऑक्सीडेशन होता है ना 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, देखो ऊपर वही किया, 2 डिग्री अल्कोहल का क्या किया, ऑक्सीडेशन। यहां भी है ना, I2 + NaOH जब भी लिखा होगा क्या वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा अपने आप। जब भी I2 + NaOH लिखा है या NaOI लिखा है, नेसेंट ऑक्सीजन अपने आप आएगा। और नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, बोर्ड पे देखो फिर से, शायद नहीं समझ आया आपको लोगों को, देखो दोबारा। अगर मान लो यहां पे I2 + NaOH लिखा हुआ है, क्या ये NaOH में न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है OH-, और क्या यहां पे डेल प्लस भी दिख रहा होगा, है ना। तो क्या न्यूक्लियोफाइल OH- आएगा, अटैक करेगा, Cl लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, Cl हटेगा OH लग गया, क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। 2 डिग्री अल्कोहल I2 + NaOH से 3I2 + NaOH से क्या करेगा आपके पास, क्या ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बिकॉज आयोडो फॉर्म क्या होता है, ऑक्सीडेशन, या हेलो फॉर्म क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करके क्या 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बन गया, है ना। ऑक्सीडेशन करके 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बना, सामने मिथाइल कीटोन दिखा, मिथाइल कीटोन क्या करेगा आपके सामने, NaOH से रिएक्शन करके जो आपका कीटोन है उसको उसने ऑक्सीडाइज करा दिया, डबल बॉन्ड OO-, और जो आपका मिथाइल है उसको क्या बना दिया, CH3। तो आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म बेसिकली हेलोफॉर्म वो देगा जो या तो मिथाइल कीटोन हो या मिथाइल कीटोन बन सकता हो, या तो मिथाइल कीटोन पहले से रिएक्शन में दिया हो, जैसे ये क्वेश्चंस में मिथाइल कीटोन पहले से रिएक्शन में दिया हुआ है, ये देखो मिथाइल कीटोन ऑलरेडी बना हुआ है, इधर देखोगे मिथाइल कीटोन ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहां मिथाइल कीटोन डायरेक्टली नहीं दिया होगा, ऑक्सीडाइज करके बनाना होगा। यहां पे भी मिथाइल कीटोन डायरेक्टली नहीं दिया है, ऑक्सीडाइज करके आपने बनाया। यहां भी मिथाइल कीटोन डायरेक्टली नहीं दिया है, ऑक्सीडाइज करके आपका बन गया है। तो मिथाइल कीटोन डायरेक्टली नहीं दिया होगा, ऑक्सीडाइज करके अगर बन रहा है, या डायरेक्टली है तो हर केसेस में आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा। जैसे ये दोनों करिए, नहीं हुआ।
अच्छा पढ़ाते हैं, तो उस पे मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं और सर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं। तो I2 प्लस NaOH NaOI बनता है और नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा फ्री हूं तो उस चैनल को ग्रो करूं, उस चैनल पे मतलब अच्छा लगता है उस पर पढ़ाना, उसमें बच्चे थोड़े सीधे वाले हैं, नया चैनल है, तो वो धीरे धीरे अभी ग्रो हो रहा है, वो हो जाएगा, उसमें मन करता है मेरा काम करने का। उसके कमेंट्स देखो आप, कोई भी लेक्चर खोलना, एनी लेक्चर, तो वहां पे जबरदस्त कमेंट लिखते हैं सब, है ना, अलग टाइप के बच्चे हैं, थोड़े सीरियस वाले लगते हैं, अब बच्चे ही है भाई। हाँ उस पे और भी हैं, मुझे नहीं आइडिया है, मतलब इन सब चीजों से मैं दूर रहता हूँ। मैं सुबह सुबह मेरे पास प्लानर आता है कि आपको दिन में यहाँ यहाँ मजदूरी करनी है, अपन वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है, बस अपना काम उतना ही है। ठीक है, दिन में वो सबसे दिक्कत ये बात है, उस चैनल पे मेरी सबसे लास्ट क्लास लगती है, सबसे लास्ट में क्लास लगती है, रात के 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, 8 साढ़े 9 10, कभी कल 50 मिनट के आसपास ही पढ़ाया है ना, क्योंकि वहां बच्चे एग्रेसिव भी हैं। ठीक है, वहां पे एक दिन क्या हुआ, मैंने क्लास बोली बच्चों को कि आज होगी, और एन मौके पे मैंने नहीं ली, मर्जी नहीं ली, उस दिन मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का लास्ट में। फिर बच्चे ने जितना कमेंट प्यार वाला लिखा था, फिर उसने पर्सनल पे बहुत कुछ लिखा तो फिर मैंने कहा कि अच्छा अब बदलना होगा अपने आप को, तो इसीलिए मैंने बोला कि काफी अतरंगी बच्चे हैं वहां पे। अब देखो यहां पे एक सीएल के बजाय 2 OH है, 2 Cl के बजाय 2 OH लग जाएगा, 2 बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है, कार्बोनिल। क्या मिथाइल कीटोन बन गया, मिथाइल कीटोन बन गया है, तो C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, प्लस आपके पास बन जाएगा CHI3। अब देखो यहां पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होगा, क्या बेटा सामने बेस पड़ा है OH माइनस, और क्या ये एसिडिक H है, कार्बोक्सिलिक एसिड का H क्या होगा, एसिडिक H। तो क्या सबसे पहले स्टेप में आपको पढ़ाया हुआ है कि एसिड बेस रिएक्शन दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होता है, क्या सबसे पहले यही रिएक्शन कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन। क्या मिथाइल कीटोन है या फिर ये तो एसिड है, एसिड हो गया ना, तो ये एसिड रिएक्शन आगे फर्दर नहीं करेगा, क्यों, कीटोन बनता है एसिड लेकिन पहले से ही एसिड है ना, तो देयरफॉर एसिड ये नहीं बनेगा, ये रिएक्शन आगे नहीं करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके सामने दिख गया तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, भले ही इसमें मिथाइल कीटोन आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखो मिथाइल कीटोन दिख रहा है क्या, बट मिथाइल कीटोन होता तो हम क्या करा रहे थे, इसको ऑक्सीडाइज करा के एसिड बना रहे थे, बट ये पहले से ही इसमें एसिड है तो फर्दर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एसिड 2 बार ऑक्सीडाइज थोड़ी हो जाएगा, इसलिए पहले से ही एसिड है, देयरफॉर इट विल नॉट बी फर्दर, तो ये हेलोफॉर्म नहीं देगा। हेलोफॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता है, तो ध्यान रखिए, क्योंकि हेलोफॉर्म में बनना क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देगा। जैसे सिमिलर रिएक्शन ये देखो, क्या ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा। अब बोर्ड पे देखो, अभी अभी हमने देखा कि OH क्या रिप्लेस कर देगा Cl को, तो OH रिप्लेस कर देगा Cl को, क्या बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या फर्दर रिएक्शन देता है हेलोफॉर्म का, नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रोडक्ट में बनता है, यहां रिएक्टेंट साइड में दिया हुआ है, इसलिए नहीं बनेगा। यहां देख के बताओ क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा ना, I2 प्लस NaOH क्या हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा H, इधर क्या मिल जाएगा OH, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बन गया, क्या बन गया, एसिड, और राइट हैंड साइड में क्या बन गया, CH3OH, तो ना एल्कोहल रिएक्शन देगा ना बेटा ये रिएक्शन। नोट डाउन करिए, हो गया। अब देखो आपका सवाल यहां पे आना चाहिए था, बोर्ड पे देखो, कि ये तो हाइड्रोलिसिस कर गया
और हाइड्रोलिसिस करके एसिड तो नहीं देगा। लेकिन ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज हो ही सकता है भाई। 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये तो ऑक्सीडेशन करता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? HCOOH। क्या ये एल्डिहाइड बन गया? क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है? नहीं, मिथाइल कीटोन नहीं है, रिएक्शन नहीं देगा, तो फर्दर कोई रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर आपके सामने एस्टर में, अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा, बोर्ड पे देखो, अगर एस्टर में ये लिखा हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो I2NaOH से, इसकी रिएक्शन आपने करा दी है I2NaOH और I2 का 3 मोल ले लिया है। क्या ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? कैसे करेगा रिएक्शन? बोर्ड पे देखो, क्या I2 प्लस NaOH, NaOH में आपको बेस दिख गया? NaOH में बेस दिख गया तो क्या ये हाइड्रोलिसिस होगा? सबसे पहले इसकी वजह से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस कराओ, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से क्या आपके सामने ये बन गया, और राइट हैंड साइड से क्या इथेनॉल बन गया है। अच्छा, ये तो फर्दर रिएक्शन नहीं देगा, ये क्लियर हो गया। लेकिन क्या वो 1 डिग्री अल्कोहल है? वो ऑक्सीडाइज तो हो ही सकता है, ऑक्सीडाइज करके देखो। तो 2 कार्बन का जब ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बेटे ये 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में बनेगा? क्या ये बेटा मिथाइल कीटोन है? और मिथाइल कीटोन है तो क्या ये रिएक्शन कर जाएगा? यस। तो दिस विल फर्दर बी ऑक्सीडाइज्ड। तो क्या करेगा आपके सामने, जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या बन जाएगा? आयोडोफॉर्म CHI3, और जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वो क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा? मिथाइल का आप आयोडोफॉर्म बना दो, रिमेनिंग वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज कर दो। तो एक कार्बन था अल्कोहल का, वो ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन नहीं बन पा रहा है, इसलिए फर्दर हेलोफॉर्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 2 कार्बन है तो वो ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन बन रहा है, इसलिए वो रिएक्शन दे देगा। जब भी मिथाइल कीटोन बन जाए रिएक्शन होगा, मिथाइल कीटोन नहीं बने रिएक्शन नहीं होगा। हो गया? तुम्हारे यहां टाइम बहुत जल्दी हो जाता है यार। यार इसका क्या उपाय है? ये क्या है? अब लिखो, लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होने दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखो। अगले बैच में मेरी क्लास शायद कितने बजे से होती होगी? आपकी क्लास कब से स्टार्ट होती है? 1:15 से ना? बढ़िया, चलो 15 मिनट है अभी। लिखो, नाइट्रेशन, हैलोफॉर्म रिएक्शन के बाद नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नाइट्रेशन जब भी कराते थे तो बेंजीन चैप्टर से याद करो, क्या कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 लेते थे, NO2 प्लस ऐड होता था। अब बस इसमें यही डिफरेंस है कि भाई क्या ये प्लस M ग्रुप है या माइनस M? माइनस M। क्या पोलर पाई बॉन्ड लगा हुआ है, क्या बन जाएगा? माइनस M। अगर माइनस M है तो क्या बेटा ये मेटा डायरेक्टिंग है या ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो क्या ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा? तो NO2 ग्रुप को कहां लगा देगा? मेटा पे। इसमें आपको क्या ही सोचना था, ऑलरेडी आपका हो रखा है ये, मेटा पे NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर आपका ओलियम देते थे तो क्या वो होता था, SO3H जोड़ता था, क्या इस बार फिर से मेटा डायरेक्टिंग है? और मेटा डायरेक्टिंग है तो सल्फोनेशन हो जाएगा, सल्फोनेशन SO3H जाके जुड़ जाएगा। बस एल्डिहाइड और कीटोन में यही ध्यान रखना है कि कुछ भी आप इलेक्ट्रोफाइल लाओगे मेटा डायरेक्टिंग होगा।
कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आप लाओगे एल्डिहाइड कीटोन में, सिंस इसमें पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा पे जाएगा। जैसे मान लो ये दोनों क्वेश्चन है, क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, RCl एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या ये CH3 प्लस जाएगा, क्या मेटा पे जाएगा या ऑर्थोपेरा पे? मेटा पे। तो एल्डिहाइड कीटोन में सिंपल जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्या वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो यहां पे CH3 लग जाएगा। क्या इस बार ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइल केटाइन बनेगा यहां पे, तो एसाइल केटाइन कहां पे चला जाएगा? मेटा पे, COOCH3। दैट्स इट। अब आपके पास केवल और केवल दो रिएक्शन है, एल्डोल कैनिजारो। एल्डोल कैनिजारो, हालांकि एल्डोल बड़ा है, कैनिजारो भी बड़ा है। नीचे कौन लेगा तुम्हारे क्लास? नीचे भी तुम्हारा क्लास है? कराते हैं, इसी वीक में कराते हैं। चलिए, थैंक यू।